नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने आईफोन का जो युद्ध है वो जीत लिया, लेकिन आगे जो होगा वो आपको शॉक कर देगा। रीजन बीइंग, मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है कि भाई हमने आईफोन का वॉर जीत लिया। अब हम यहाँ पर भारत में आईफोन ज़्यादा बनाते हैं और चाइना कम बनाता है, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी वो हमने चेंज कर दी है। मोदी जी ने एक काम तो कर दिया कि उन्होंने बोला था युद्ध है मैं जीतूंगा, उन्होंने जीत कर दिखा दिया, यानी कि भारत राइज कर रहा है। लेकिन अब जर्नी जो है इतनी आसान नहीं है। जो लोग हमारे ऊपर हंसते थे कि ये तो सांप को ना वो नचाने वाले और ये करने वाले लोग हैं, स्नेक चार्मर्स बोलते थे हमें, आज हम दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक टाइटन्स हैं उनको अपने उंगलियों के चार्म से हम नचा रहे हैं। एप्पल, जिसको बोला जाता है क्राउन ज्वेल ऑफ सिलिकॉन वैली, अब वो सिर्फ जो है डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया है, लेकिन हम प्राउडली बोल सकते हैं अब ये मेड इन इंडिया नहीं बोल सकते, असेंबल्ड इन इंडिया है जो हम देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरा आपसे एक ही है, मोदी जी ने तो आईफोन का वॉर जीत लिया, क्या आपने मोबाइल का वॉर जीता? यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या अभी भी हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं, या आर वी प्रिपेयर्ड कि हम इनोवेशन भी यहां पर करें ताकि हम अपना एक मोबाइल निकाल सकें? क्वेश्चन आपसे, क्या आईफोन बनाने में आप खुश हैं, या भारत फोन आना चाहिए, ब्रांड भी होना चाहिए भारत मोबाइल, तो मजा आएगा। लेकिन पहली बात देखिए, हमेशा बोलता हूं चाइना ने भी पहले दिन अपने ब्रांड नहीं खड़े किए। इन्होंने शुरुआत करी 25 साल पहले लोगों के लिए बनाने के लिए। यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है शूहारी। शूहारी का मतलब है, शू का मतलब है कॉपी। जो आपके सामने अच्छा मॉडल है, वो भी बिजनेस का, कंपनी का, आप उसे कॉपी कीजिए। फिर शू के बाद आता है हा। हा का मतलब है कि जिसको आपने कॉपी किया आप उसको इतनी ज्यादा तेजी से बनाएं कि वो हैरान रह जाए, वो कहे यार मैं अपनी गेम को छोड़ रहा हूं, वो उसकी गेम छोड़ दीजिए और आप सारी की सारी मार्केट को कैप्चर कर लीजिए। जब पूरी मार्केट कैप्चर हो जाए, जो सामने वाले की दुकान बंद हो जाए, उसके बाद यानी कि हा का मतलब है हाहाकार मच जाए, तो आता है री। री का मतलब है अब आप जिसको आपने दुकान बंद करवाई थी उसको आपको अपने पीछे लगाना है। फिर आप R&D पे काम कीजिए। R&D पे काम करने के बाद आप उनको उन्हीं की गेम में आप बीट कर दीजिए। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल में आईफोन इन्होंने बनाना शुरू किया, सैमसंग बनाना शुरू किया, सिर्फ बनाते गए, इतनी तेजी से बनाया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा दुनिया में कम कर दी। आज आईफोन को ये बीट कर रहे हैं। आज सैमसंग मार्केट को छोड़ के भाग गया चाइना की कि हम इनके साथ कंपीट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं विनिंग द वॉर। आपने पहली जो कड़ी है या पहली सीढ़ी है उसको क्रॉस किया है कि आपने चाइना को बीट कर दिया कि अब यहां पर नहीं बनेगा, अब हमारे पास बनेगा। यह सब कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ 3-4 थिंग्स। स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, कैलकुलेटिव रिफॉर्म्स हैं, और एक विजन था कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, वेरी वेरी क्लियर। और कुछ ही सालों में जो हम 99% मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे, आज 99% मोबाइल भारत में ही बनते हैं। यानी कि मोदी जी ने जो मेड इन इंडिया को पुश किया वो अनइमेजिनेबल था। जब उन्होंने बोला था मेक इन इंडिया करूंगा, लोग हंसते थे हमारे ऊपर, राहुल बाबा हंसते थे कि यार ये कभी हो नहीं सकता नहीं है कि हम चाइना को बीट कर देंगे। आज हमने चाइना को बीट कर दिया। दोस्तों, आज मैं 2-3 क्वेश्चन आपके साथ सामने रखने वाला हूं ताकि आपको पता लगेगा कि आईफोन में हमने बीट किया है, मोबाइल की रेस में हमने बीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी भी हम किसी के लिए बना रहे हैं। लेकिन एक फील्ड है जिसमें हमने दुनिया को बीट किया है, वो भी बताऊंगा आपको वो कौन सी है। चिंता मत करो, पूरी एनालिसिस करके लेके आया हूं कि कहां से हम आगे जा रहे हैं, कहां पर पीछे हट रहे हैं, और उसको बीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। डोंट वरी, एक एक चीज आपके सामने रखने वाला हूं। अब आते हैं एप्पल को। एप्पल वो कंपनी है जो पहले बोलती थी कि यार मार्केट जो है भारत की बड़ी छोटी है, यहाँ पे महंगे मोबाइल बिकते नहीं हैं, मोबाइल बना नहीं सकते, इकोसिस्टम है नहीं। आज हर एक 5 में से 2 मोबाइल भारत में बन रहे हैं, और 100% मोबाइल जो अमेरिका में जा रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। फॉक्सकॉन, जो ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स का जायंट था, उसने भी बोला था कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आज $1.5 बिलियन से ज्यादा वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की वो बोल चुका है कि यहीं पे करेगा। और एप्पल ने तो ये बोल दिया कि वो सारे के सारे जो अपने आईफोन्स हैं वो सारे भारत में बनाएगा 2026-27 से लेकर। प्लीज लेट दैट सिंक इन। टिम कुक
वो भारत के सामने झुक रहा है कि मुझे चाइना से बाहर निकलना है, मुझे भारत के अंदर ही चीजों को बनाना है। ये सारी अनटोल्ड स्टोरी है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता कोई झंडे हिलाकर, कोई हरी झंडी नहीं दिखाई हमने। उन्होंने पहले इसके लिए काम किया, हाईवेज बनाए, जो गवर्नेंस थी उसको डिजिटलाइज किया, उन्होंने रेड टेपिज्म को रिमूव किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने ऑल्टरनेट दिया चाइना से कि चाइना है, चाइना के अलावा आप मेरे पास आइए, मैं आपको पूरी पूरी फैसिलिटी देता हूं। और जब वेस्ट ने टर्न अवे करना शुरू किया चाइना से, मोदी जी ने सारे रास्ते खोल दिए, सारे दरवाजे खोल दिए भारत के लिए, नॉट जस्ट टू डू बिजनेस, लेकिन जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट करने के लिए भी हमने सारी दुनिया की कंपनीज को जाकर बोला, और एप्पल वॉज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। ये सिर्फ आईफोन की बात नहीं है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इट इज नॉट कि हम आईफोन चाइना से ज्यादा बना रहे हैं, नॉट एट ऑल। वो भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है, जो कि रैप्ड है एल्यूमिनियम और ग्लास के बीच में, जो मोबाइल में लगता है। अब आते हैं असेंबली के ऊपर कि भाई मोदी जी ने अपना पार्ट कर लिया कि आपको यहां पर आईफोन लेकर आना था, वो ले आए, लेकिन क्या आईफोन की असेंबली ही हमारा टारगेट है? आज हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम असेंबल कर रहे हैं आईफोन को। बट व्हाट अबाउट द चिप्स, बैटरीज, कैमरास, ये सारा कुछ आज भी वो चाइना से आता है। चाइना के अंदर जो उनकी अपनी कंपनियां हैं, YMTC है, सनी ऑप्टिकल्स हैं, वो सप्लायर की काम करती हैं हमारे लिए। और आज वो सिर्फ ये नहीं है कि आईफोन ने जो बोल दिया वही बनाया है, ये टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स भी हैं, तभी वो लीड कर रहे हैं दुनिया को। दोस्तों, अगर हमें भी वैल्यू चेन में आगे बढ़ना है, अगर हमें ग्लोबल जायंट्स के साथ कंपीट करना है, तो एप्पल का हम आईफोन असेंबल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आज भी हम डिपेंडेंट हैं, हमें डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। यानी कि हम कहीं ना कहीं अभी भी इस रेस में, अभी हम सिर्फ शूहारी में शू तक पहुंचे हैं। शू का मतलब है जो आईफोन ने बोला करने के लिए हम करते जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ फॉलो करो जो मार्केट का लीडर है। अभी हमने गेम को बीट करना सीखा नहीं है, अभी हाहाकार हमने मचाया नहीं है। R&D के ऊपर तो हमारी पकड़ ही नहीं है। रीजन बीइंग, इनोवेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं है हमारे बिजनेसमैन का। वो चाहते हैं कि बना बनाया आ जाए, मोदी जी इसको स्कीम दे दें, उसमें सब्सिडी मिल जाए, हम बनाएं और सब्सिडी खाएं और पैसे बनाएं। इनोवेशन के अंदर हमारा रैंक आप समझ लीजिए 0 है, और हमारी जो स्पेंडिंग है R&D के ऊपर, दैट इज 0.7%, जबकि इजराइल की जो स्पेंडिंग है वो हमारे से भी ज़्यादा है। मैं लगाना भूल गया स्लाइड को, मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ है वो। अगर आप इजराइल की अगर स्पेंडिंग देखेंगे, दैट इज़ मच मच हायर देन अस। और मुझे ये हैरानी हुई थी ये चीज़ें देखने के बाद कि यार इजराइल इतनी छोटी सी कंट्री है, वो हमारे से आगे, वो भी R&D में। हाउ इज इट पॉसिबल? इजराइल, कोरिया, वो इसलिए इनोवेशन में इतने आगे हैं। और हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं? दे आर नॉट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी। और भाई गूगल, ये मैं स्लाइड दिखा रहा था, गूगल जो है $45 बिलियन लगाता है हर साल R&D के ऊपर, और पूरा भारत $5 बिलियन, सिर्फ $5 बिलियन। और $5 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं R&D के ऊपर, उसमें मेजॉरिटी शेयर टाटा का है। और टाटा भी कहां कर रहा है? यूके में, जो जैगुआर लैंड रोवर बनाता है वहां पर R&D हो रही है मैक्सिमम, भारत में नहीं हो रही। यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे आर स्पेंडिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन R&D। या तो इनके अंदर, आप मुझे बताइए, क्या इनके पास एम्बिशन नहीं है, इजी वे आउट है, फियर ऑफ फेलियर है, या जो कॉलोनियल माइंडसेट था कि भाई जो गोरों ने बोल दिया वो करते रहो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए चारों में से कौन सी चीज है जिसके कारण हमारी कंपनीज दे आर होल्डिंग बैक ऑन इनोवेशंस। और ऊपर से अब देखिए, दुनिया की सबसे बढ़िया जो यूनिवर्सिटीज है वो हमारे पास है, टेम्पल्स ऑफ नॉलेज बोला जाता है इनको, IITs को, IIMs को, वर्ल्ड फेमस। और जो हमारा जो यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM में लीड कर रहे हैं वो लोग, लेकिन घर के अंदर जीरो है इनोवेशन इन लोगों की। रिसर्च के पेपर्स लिखे जाते हैं, वी आर थर्ड इन मेकिंग द पेपर्स, यानी कि आर्टिकल्स लिखेंगे, वह बहुत लंबी चौड़ी चली लंबी हाँकने वाला काम हमारे लोग करते हैं, थर्ड है दुनिया में। लेकिन जब आता है उसको किसी प्रोडक्ट पे बनाना, तो हमारा नंबर 0 है। वो सारे पेपर्स बनते हैं, USA पे बेच देते हैं, वहाँ से इनोवेशन बनती है, हमारे यहाँ नहीं बनती। उसका रीज़न क्या है? हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्वांटिटी पे काम करती हैं, क्वालिटी पे वो काम नहीं करते।
वो देते हैं कि आपने लंबा पेपर बना दिया, बड़ा अच्छा लगा, वेरी गुड, तालियां बजती हैं एंड दे आर हैप्पी विद इट, क्योंकि उनकी रैंकिंग दुनिया में हायर आती है जब आप पेपर्स लिखते हैं। लेकिन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना उनका एजेंडा ही नहीं है। यानी कि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पैसा अगर दे भी दिया जाए पेपर्स लिखने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं वो भी R&D के ऊपर काम नहीं करती। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, लेकिन भारत में R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेकोरेशन। सिर्फ पब्लिशिंग होती है, प्रोड्यूस कुछ नहीं होता, और यही प्रॉब्लम है जिसके कारण हम पीछे हटते जा रहे हैं। दोस्तों, अपने स्टार्टअप देख लीजिए भारत के अंदर, भाई हमारे इतने स्टार्टअप्स हैं, पूरे दुनिया में धूम मची पड़ी है, वैल्यूएशंस आसमान को छू रहे हैं, लेकिन हम बना क्या रहे हैं? अगर आप सारी इनोवेशंस देख लीजिए जो स्टार्टअप्स हैं, वो या तो डिलीवरी के ऐप्स बना रहे हैं, ग्रोसरी आपके घर में 10 मिनट में पहुंचेगी, वो ऐप बन रहा है, आइसक्रीम आपको रात को 2 बजे चाहिए, आपको ऐप मिल जाएगा। और पीयूष गोयल जी ने बोला भी था एक बार, डू यू वॉन्ट टू मेक चिप्स और डू यू वॉन्ट टू डिलीवर चाट? ये आपके ऊपर है। और मैं क्यों बोल रहा हूं, पिछले 2017 से लेकर 2025 तक कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए। 8 सालों में हमारे स्टार्टअप्स को $8 बिलियन का फंडिंग मिला है। दे आर वेरी हैप्पी। $8 बिलियन। चाइना को हर साल $7 बिलियन मिलते हैं, हर साल, और हमें 7 सालों में $8 बिलियन मिला है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, क्योंकि सारी कंपनीज को मालूम है आपको चाहिए $1 मिलियन, $0.5 मिलियन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़ा काम करना है, आपको $100 मिलियन चाहिए, अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मुझे $100 मिलियन मिल भी सकता है, और इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं। मोदी जी ने अपना काम कर दिया, हमारी कंपनियों ने, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने वो काम नहीं किया, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलना नहीं चाहते। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, वो देखिए जी हमने चाइना को बीट कर दिया। किस पे बीट कर दिया? आप अभी भी रॉ मटेरियल तो चाइना से खरीद रहे हैं, अपने कंट्री में असेंबल कर रहे हैं, उसके नीचे मेड इन इंडिया देखा और खुश हो गए। लेकिन ये खुशी वो उस दिन मिलेगी जिस दिन 100% भारत में बना हुआ भारत मोबाइल दुनिया में जाएगा। अब आते हैं कि क्या मोबाइल में तो चलिए हम समझ गए कि हम बीट कर रहे हैं चाइना को, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं। वहां पर वी आर शाइनिंग एग्जाम्पल वो है स्पेस। मैंने पहले बोला था आपको एक इंडस्ट्री बताऊंगा जहां पर हम दुनिया को बीट कर रहे हैं। शाइनिंग एग्जाम्पल इसरो है, उसका भी सक्सेस स्टोरी दोस्तों मजा आएगा सुनकर आपको कि हमने किया क्या है। उसमें हमने शूहारी पूरा कर दिया। पहले हमने कॉपी किया, फिर उसको बीट किया, अब हम R&D कर रहे हैं। और R&D करने के लिए हमने किया क्या, एक नई एजेंसी खोल दी इन स्पेस, जिसके अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक्सेस दे दिया हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कि ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको बीट करिए, आप इसको बेटर बनाइए। 50 से ज़्यादा इंडियन फर्म्स हैं वो आज स्टार्टअप्स के अंदर हैं जो इसरो के साथ काम कर रही हैं। यानी कि सडनली इंडिया जो एक कंटेंडर था कमर्शियल स्पेस रेस में, अब लीडर बनने की राह पर है। ये सब कुछ एक विजन है, एक विजन था, पार्टनरशिप आपने करनी शुरू कर दी पब्लिक एंड प्राइवेट की, और एक पर्पस था, हमने दुनिया को बीट करना है, एंड वी डिड इट इन स्पेस। भी अगर आप स्पेस में दुनिया को बीट कर सकते हैं, धरती पे क्यों नहीं कर रहे? वाई नॉट यू आर मेकिंग सेमीकंडक्टर ऑफ योर सेल्फ? फोटोनिक्स है, क्वांटम है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, AI है, इस पे हम दुनिया को बीट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फोकस नहीं है। फोकस है यार चाइना में बन के आ रहा है, बट ठीक है सबल करो, पैसे बनाओ, क्योंकि जब आप पैसे यहाँ पे बनाकर एक्सपोर्ट करोगे आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी, और हमारे बिजनेसमैन उसी में खुश हैं। आपने आईफोन का वॉर तो जीत लिया, लेकिन जो रियल वॉर है दुनिया का, भारत का, वो अब शुरू हुआ है। क्योंकि अब हम ये जो भारतीय हैं लाइक मी, वी डोंट वांट कि हम दुनिया का बैक ऑफिस बने। पहले कॉल सेंटर बनते थे इंडिया में, उनका सारा जो दिन रात हम लोग कॉल पे काम करते रहते थे। अभी क्या है, नाउ वी आर बिकमिंग द फैक्ट्री फ्लोर। लेकिन सिर्फ उनका ड्रीम है आईफोन बनाना, आप उनकी असेंबली कर रहे हैं, लेकिन डिजाइनिंग तो कोई और कर रहा है। हम वो दिन कब आएगा जब हम इन्वेंटर बनेंगे ऑफ द फ्यूचर। आज आप चाइनीज मोबाइल ले लीजिए, आईफोन को बीट करते हैं। अभी इनके जो लैपटॉप्स निकलने शुरू हो गए, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, जो इन्होंने लेटेस्ट लैपटॉप्स बनाए हैं, माइंड ब्लोइंग है। लेकिन भारत आज भी इनसे इंपोर्ट कर रहा है, या इनसे पार्ट्स मंगवाकर हम असेंबली कर रहे हैं भारत के अंदर। यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। उन्होंने फाउंडेशन क्रिएट करनी थी, रोड्स देना था, लॉजिस्टिक्स है,
रिफॉर्म्स हैं, जियो पॉलिटिकल ट्रस्ट है, वो सब कुछ क्रिएट कर दिया। अब अगला जो धक्का देना है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर ने देना है, हमारी यूनिवर्सिटीज ने एंड अवर यूथ। हमें स्पेंड करना पड़ेगा R&D के ऊपर, एंड वी नीड टू बिलीव इन अवर सेल्स। असेंबली लाइन आपने लगा दी, शू हो गया, अभी आप हा एंड री के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, यानी कि आपको असेंबली के बाद इनोवेशन पे आपको जाना पड़ेगा, और तभी एक रियल विकसित भारत की जो जर्नी है वो शुरू होगी। यानी कि जो वॉर है फ्यूचर का, वो अब दुनिया में गन्स एंड टैंक्स के साथ नहीं लड़ा जाएगा। आप बोलेंगे ड्रोन होगा, ड्रोन भी नहीं है। जिसके पास आइडियाज हैं, पेटेंट्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, R&D है, वो जीतेगा। आज देखिए अमेरिका अगर लीड कर रहा है दुनिया को, सिर्फ इसलिए कि उसके पास R&D है। वो R&D खुद करते हैं, सामान किसी और से बनवाते हैं। वो बोलते हैं यार ये क्लरिकल जॉब ये कोई और करेगा, हम सिर्फ ब्रांड बनाएंगे। वो ब्रांड बनाते हैं और $100 की चीज़ $100 में बेचते हैं। ये मैं बड़ा क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एक्चुअल में तो $1000 के बेचते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। यानी कि भारत का टाइम अब शुरू हो गया, एंड वी डू नॉट वांट टू बी लेट। चाइना ऑलरेडी अपना R&D के अंदर बहुत तेज़ी से वो आगे चलता जा रहा है, और ये वेकअप कॉल है आप सबके लिए कि वी हैव वन, यानी कि मोदी जी ने आपकी आईफोन की जो वॉर है उसको जीत लिया, लेकिन आगे की जो राह है वो आप, मैं और हम सब के हाथ में है। वी हैव टू डू आवर पार्ट। थैंक यू, जय हिंद।